काशी से भी ज्यादा बड़ी खबर अयोध्या से आई। राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान के शुभ मुहूर्त का करीब करीब ऐलान हो गया है। बताया जा रहा है कि 2024 में मकर संक्रांति तक मंदिर के गर्भगृह में रामलला साक्षात विराजमान हो जाएंगे। अगस्त 2020 में भूमि पूजन और इसी साल जून में गर्भगृह के शिलान्यास के बाद राम मंदिर का काम कितना पूरा हुआ है और कितना बाकी है, अयोध्या से हमारी एक्सक्लूसिव प्रोग्रेस रिपोर्ट देखिए। भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने की आई घड़ी। मंगल भवन अमंगल हारी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्तों की सबसे बड़ी तपस्या पूरी। मकर संक्रांति 2024 तक गर्भगृह में भगवान साक्षात। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण का काम अनवरत जारी है। करोड़ों श्रद्धालु ये जानने को बेकरार हैं कि मंदिर कब तक बनकर तैयार होगा, मंदिर में रामलला कब विराजमान होंगे। इसको लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी से बहुत बड़ी खबर आई है। मकर संक्रांति 2024 तक गर्भगृह में भगवान साक्षात। यही वो शुभ मुहूर्त है जब जन्मभूमि पर गर्भगृह में रामलला साक्षात विराजमान हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसे लेकर फैसला करीब करीब हो चुका है, यानी सिर्फ 16 महीने बाद हिंदुस्तान और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों की सबसे बड़ी तमन्ना साकार हो जाएगी। अयोध्या में रविवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई, जिसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज की मौजूदगी में मंदिर निर्माण पर गहन चर्चा हुई। इस दौरान तय हुआ कि गर्भगृह और पहली मंजिल का काम दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद 2024 की मकर संक्रांति तक शुभ मुहूर्त में रामलला मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में एक और बड़ा फैसला हुआ। अयोध्या के भव्य दिव्य और नव्य मंदिर में श्री राम दरबार के साथ साथ अब त्रेता युग की 7 और महान विभूतियों की मूर्तियां स्थापित होंगी। यानी 2024 में जब राम भक्त राम जन्मभूमि पर पहुंचेंगे तो वो अपने आराध्य की उपासना के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज केवट, माता शबरी और गिद्धराज जटायु के भी दर्शन करेंगे। वहाँ भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और जटायु, इनके लिए स्थान निर्धारित होगा। ये एक बहुत बड़ा निर्णय जो सर्वसम्मति से स्वीकार हो गया। मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में नई मूर्तियों की स्थापना के साथ साथ बाइलॉज यानी नियमावली और लागत पर भी चर्चा हुई। शिलान्यास के वक्त मंदिर निर्माण पर करीब 400 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान था, जो अब अपनी भव्यता और दिव्यता की वजह से इससे कई गुना ज्यादा होने की संभावना है। लगता है कि शायद मंदिर के काम पर, अन्य बातें नहीं, और इसमें भी हो सकता है दोबारा कुछ संशोधन हो जाए कि मंदिर पर 1800 करोड़ रुपया खर्च आ सकता है। 5 अगस्त 2020 यही वो शुभ घड़ी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांदी के फावड़े से चांदी की ईंट डालकर अयोध्या की पावन भूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन किया था। वर्षों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। मंदिर निर्माण की यात्रा का अगला अहम पड़ाव आया 1 जून 2022 को, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला विराजमान के गर्भगृह का पहला पत्थर रखा। जो भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी, वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर
अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत के एकात्मता का भी एक प्रतीक होगा। यानी राम मंदिर निर्माण की शुभ यात्रा में पहले 5 अगस्त 2020, फिर 1 जून 2022 और सब कुछ तय तिथि के मुताबिक हुआ तो 14 जनवरी 2024 को भगवान राम के बाल स्वरूप रामलला अपनी जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। निर्माण का काम पूरा होने पर हूबहू ऐसा ही अद्भुत, अद्वितीय और अतुलनीय गगनचुंबी राम मंदिर नजर आएगा। फिलहाल गर्भगृह और 5 मंडपों के निर्माण का काम पूरी गति से जारी है ताकि मकर संक्रांति 2024 तक रामलला अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो जाए। ये पूरा मिल के ये मंदिर की जो रचना है वो नागर शैली में है जी। और वो नागर शैली की ये सब रचना जी। ग्राउंड फ्लोर का सब काम जी। जैसे अभी बताया गया जी। हम संक्रांति 24 तक पूरा करना चाहते हैं। गर्भगृह का निर्माण पूरा होने पर जिस पावन स्थान पर रामलला विराजमान होंगे वहां लहरा रही भगवा पताका त्रेता युग से अब तक की अमर सनातन कहानी बयां कर रही है। अयोध्या के नाम में त्रिदेव का वास होता है। आकार से ब्रह्मा, यकार से विष्णु और धकार से शिव। इन तीनों नामों को चरितार्थ करती है अयोध्या। एक ऐतिहासिक और लंबी प्रतीक्षा रही। 500 साल की प्रतीक्षा के बाद वो क्षण आया जब राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई और अब देखिए मंदिर निर्माण कार्य प्रगति की ओर है। सामने वो आपको भगवा पताका फहरती हुई नजर आ रही है। वो स्थान है रामलला की जन्मभूमि का और वो मंदिर का मुख्य केंद्र है जहां पर रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। 5 अगस्त 2022 तक मंदिर का 40% काम पूरा हो चुका था। 1 जून 2022 को गर्भगृह की पहली शिला रखे जाने के बाद उसका काम भी बहुत तेज गति से जारी है। राम मंदिर निर्माण को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपने आप आपको प्रगति दिखाई पड़ जाएगी। 2 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री ने जब भूमि पूजन का कार्यक्रम किया था उस समय हम कहाँ थे, आज हम उससे पहले गहराई में गए। 15.5 मीटर गहराई में जाकर के उसकी भराई करते हुए 1-1 फीट के पीसीसी स्पेशल मटेरियल से भरते हुए ऊपर आए। 21 फीट ऊंची होगी जहां पर भगवान बैठेंगे, वहां पर फर्श तैयार होगा, मिट्टी भर दी जाएगी। आपको दर्शन के लिए 16 फीट चढ़ करके भगवान के दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। मन मोह लेने वाला ये मंदिर जब बनकर तैयार हो जाएगा तो दुनिया भर के राम भक्त उस आंदोलन के अंजाम तक पहुंचने के गवाह बनेंगे जिसे पूरा करने के लिए कई राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति तक दी। राम मंदिर निर्माण में 14 दरवाजे बनाए जाने हैं। ये दरवाजे खास लकड़ियों से बनाए जाएंगे जिन पर इतनी सुंदर डिजाइन होगी कि भव्यता देखते ही बनेगी। मंदिर की पहली मंजिल पर 13 दरवाजे लगेंगे। मंदिर के गर्भगृह में एक बड़ा दरवाजा लगेगा। मंदिर की चौखट और बाजू संगमरमर की होगी। रामलला के भव्य मंदिर में इस तरह के द्वार उसकी शोभा बढ़ाएंगे। ये वो ढांचा है जिस पैटर्न पर रामलला मंदिर के जो 24 दरवाजे हैं वो बनाए जाएंगे। नागर शैली में बनाए गए इन दरवाजों में 16 मूर्तियां इन खंभों पर आपको दिखाई देंगी और पूरे प्रीमाइसेस में 24 इस तरह के दरवाजे होंगे और कमोबेश इसी हाइट के वो दरवाजे रखे गए हैं। देखिए जो पहाड़ीपुर से पत्थर आया है उस पत्थर से बने हैं ये दरवाजे, उसी पत्थर से खंबे बनाए गए हैं और यहाँ पर देखिए ये पूरी दस्तकारी की गई है। इन पत्थरों पर दस्तकारी की गई है तो अपने आप में अनूठे, अपने आप में बेहद खास ये दरवाजे रहने वाले हैं जो न केवल जो यहाँ आने जाने वाले श्रद्धालु होंगे उनके आकर्षण का केंद्र होंगे बल्कि पूरे मंदिर को दिव्य रूप भी देंगे, भव्य रूप भी देंगे। राम मंदिर के निर्माण में इन खंभों की खास अहमियत है।
पूरे राम मंदिर परिसर में ऐसे 400 खंभे होंगे और इन्हीं खंभों के ढांचों पर 3 मंजिला भव्य श्री राम मंदिर तैयार होगा। ये खंभे साधारण खंभे नहीं हैं। इन खंभों पर नक्काशी भी नयनाभिराम है। वंशी पहाड़पुर के पत्थरों से तैयार इन खंभों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र तक उकेरे गए हैं। ये खंभे वो हैं जिन्हें सालों से अयोध्या में तराशा जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर के जो है वो 200 के करीब है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के 150 और है, और फिर ऊपर वाले सेकंड फ्लोर के है, उसके और 114 है। कुल मिला के 400 के करीब हमारे कॉलम्स है, जिसके ऊपर ये आधारित पूरा मंदिर खड़ा रहेगा। राम मंदिर की सबसे खास बात ये कि ये आने वाले 1000 साल तक यूं ही टिका रहेगा। इसके लिए चट्टानी बुनियाद के साथ ख्याल इस बात का भी रखा गया है कि कहीं भी इंच भर लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लोहे की उम्र 90 से 100 साल तक मानी जाती है, इसलिए पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट और तांबे के क्लैंप लगाए जा रहे हैं ताकि मंदिर की मजबूती ज्यादा से ज्यादा हो सके। अयोध्या से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।